तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2026 प्रैक्टिस सेट 23 10 मिनट्स और 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला पहला ऑप्शन दे रखा है 3 7 8 9। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 7,857। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1,845। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 36 यानी 3,658। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 में। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्य वो नहीं होगी जो 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 9 से ये नंबर कट सकता है, 7 8 15 3 18, ये कंप्लीट नंबर 9 से कट सकता है, तो यानी 9 से भाग है। हाँ जी, 7 5 12, 12 और 20, 20 और 7 27, ये नहीं 27 भी 7 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 9 तिया 27, 4 और 5 9, 8 और 1 9, ये नंबर भी 9 से कट सकता है, 3 और 6 3 9, 8 5 13 नहीं कट सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा नंबर होगा जो किससे विभाजित नहीं होगा, 9 से भाग नहीं होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 147 है। एलसीएम कितना दे रखा है? तो एलसीएम दे रखा है 147। उन संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है? तो एचसीएफ दे रखा है 7। एक संख्या दे रखी है 21, यानी वन डिजिट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 21। तो वो कहता है कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। दूसरी संख्या क्या होगी? सबसे पहले ऑप्शन कहता है कि 49, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी 60। दो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्धक एस एलसीएम 147, एचसीएफ 7, एक संख्या 21, दूसरी संख्या बताओ। फॉर्मूला लगा दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम यानी 147 गुना में 7। दो संख्याएं यानी पहली संख्या 21 है, दूसरी को क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। यहां से मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो 147 गुना में 7 बटे में 21, 7 या 21 यानी 3 से काट देंगे 3 बार। 3 से जब 147 काटेंगे तो 49 तिया 147, 49 तिया 147। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक सीरीज आपको पैटर्न दे रखा है और उस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। तो 96 यानी 96 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 48 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 गुना में 4। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 288, ऑप्शन नंबर बी 280, ऑप्शन नंबर सी 300 और ऑप्शन नंबर डी 306। तो आपको इस सीरीज को सॉल्व करके और इसका आंसर बताना है। सबसे पहले इसको किससे कर दो? हाँ जी, 4 से भाग दूंगा 48, तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। यहाँ ये प्लस में है। 96 तिया कितना होता है? 288। 96 तिया कितने? 288। यहाँ भी माइनस कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। 12 में से 12 खत्म हो जाएगा प्लस माइनस के, तो 288 ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 18 छात्रों का औसत भार 54 है। यानी 18 जो छात्र हैं उनका औसत भार कितना दे रखा है? 54। कितना दे रखा है? 54। कितना दे रखा है? 54। और एक नए छात्र शामिल कर दिया जाता है और शामिल करने के बाद औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। यानी अब छात्र एक नया शामिल कर दिया यानी 16 हो गए और औसत भार कितना हो जाता है? 55। कितना हो जाता है? 55। तो ये कहता है कि नए छात्र का भार कितना है, यानी उसका वजन बताना है। तो 73 केजी, ऑप्शन नंबर बी 80 केजी, ऑप्शन नंबर सी 76 केजी, ऑप्शन नंबर डी 75 केजी। तो आपको ये बताना है कि उसका जो औसत भार है वो कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं? 15 की गुना 54 में कर लो और 16 की गुना 55 में कर लो। जब इन सबको आप कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 73 आएगा। क्या आएगा? 73। कब आएगा 73? 15 गुना 54 में करेंगे जो नंबर आएगा, 16 की गुना 55 में करेंगे जो नंबर आएगा, इस नंबर में से इस नंबर को घटा देना है, तो आपका कितना आ जाएगा? 73। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 54। 54 में भार कितना बढ़ चुका है? औसत भार 54 में कितना बढ़ चुका है? तो 54 में बढ़ चुका है 54 प्लस में 19
तो ये हो जाएगा 19 एकम 19 और 54 इसमें जोड़ देंगे तो 54 और 19 कितने होते हैं 73 केजी। कितने केजी होते हैं 73 केजी, क्योंकि 54 तो हमारा औसत भार था, 18 छात्र थे, एक बढ़ गया और औसत भार कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 73 केजी। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदें 7:11 के अनुपात में यदि कुल गेंदों का योग 108 है तो उनकी पीली गेंदें कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर बी 66, ऑप्शन नंबर डी 60। तो यानी व्हाइट और पीली यानी येलो, व्हाइट और येलो गेंदों का रेशियो दे रखा है 7:11। कितना दे रखा है 7। कुल गेंदों की संख्या दे रखी है 108। कितनी दे रखी है 108। पीली गेंद यानी येलो गेंदों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, 11 और 7 कितने होते हैं 18। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। कितने गुना है 18 छक्के 108, यानी एक यूनिट कितने के बराबर आ गई 6। हमको 11 यूनिट की वैल्यू बतानी, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66। अगर हमको पूछता कि इसकी बता दो व्हाइट की, तो 11 7 6 42, कितना हो जाएगा तब 42। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। टोटल कितना लीटर पानी है 36 लीटर। तो एक बर्तन में कितना लीटर पानी है 36 लीटर उसमें पानी है। ऑप्शन 30 25, ऑप्शन नंबर डी 30, ये 36 और ये 24। वो कहता है कि एक बर्तन में 36 लीटर पानी है, इस बर्तन से 6 लीटर सामग्री निकाल ली गई है। टोटल कितना है 36। टोटल कितना है 36 और उसमें से 6 लीटर निकाल ली गई है। उसे तेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, वह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है, तो अंदर कितना पानी है भाई? उसमें से कितना निकाल लिया गया है 36 में से हर बार 6 लीटर निकाल लिया जाता है। तो टोटल तो 36 लीटर है, यानी 6 बटे में 6, उसमें से 6 बटे में 6, तो बच कितना गया उसमें से? तो जब उसमें से एक निकाल लिया जाएगा तो ये बच जाएगा 5/6 लीटर। कितना बचेगा 5/6 लीटर। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है 2 बार। कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई। कितनी बार निकाला गया है? तो 2 बार। अब वो कहता है कि शेष कितने लीटर पानी उसमें बच गया है। तो 6 से 6 36 को 6 बार काट दो, फिर 6 से 6 को उड़ा दो, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? तो 25 लीटर पानी उसमें बच जाएगा। कितने लीटर पानी बच जाएगा? 25 लीटर उसमें पानी बच जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कक्षा में 40% प्रतिशत लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? तो 40% उसमें लड़के हैं, यानी जो बॉयज का रेशियो हो 40, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे उसमें 60%। कितने परसेंट हो जाएंगी 60%। यानी बॉयज और गर्ल बी और जी, बॉयज और गर्ल का रेशियो 40/60। यदि लड़कियों की संख्या 54 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या 54 दे रखी है, लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे, दो दूनी चार, दो तिया छह, यानी 2:3 में है ये। यानी बॉयज अगर 2 है तो लड़कियां कितनी है 3। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 54। कितनी दे रखी है 54, 18 तिया 54 यानी 18 गुना दे रखी है। तो बॉयज का भी तो 18 गुना ही होगा, तो 18 गुना में 2, 18 दूनी 36। कितनी लड़के बॉयज होंगे 36 उसमें बॉयज होंगे। कितने लड़के होंगे? तो 36 उसमें लड़के होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 460 पर बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि वह उसे 590 पर बेचता है तो कितने परसेंट का उसको लाभ होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 18%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 20%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 80%। वो कहता है कि 460 की वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यानी 460 का उसको मूल्य दे रखा है और 8% की हानि पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु को वो कितने में बेच देता है 92 में। कितने में बेच देता है 92 में उसको बेच देता है। 23 चौका 92 और 23 दूनी 46, दो से काटेंगे इसको 5 बार, तो उसका जो बेसिक प्राइस आ गया वो कितना आ गया, यानी 500 रुपए की वो वस्तु है।
अगर वो कहता है कि उसे वह 590 में बेचती है, यदि वह उसे 590 रुपए में बेचती है तो उसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर उसको 500 रुपए में 90 में बेचती है, 500 उसका बेस प्राइस है, 590 में यानी लाभ प्रॉफिट कितना है उसको 90 रुपए का, किस पर 500 पर, तो गुना में 100। एक जीरो से दो जीरो 18 पंजे 90 यानी कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा 18% का, कितने परसेंट का 18% का उसको प्रॉफिट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 10% और 15% और 20%, 33.33%। सबसे पहले मैं ऑप्शंस को लिख लेता हूं, और 38.80%, ऑप्शन नंबर सी 35.35%, ऑप्शन नंबर डी 30.20%। 10%, 15%, 20% वाली क्रमिक छूटों की एक एकल छूट कितनी है, यानी 10% और 15% और 20% की आपको एकल छूट दी जाती है। एकल छूट का मतलब है एक साथ इन तीनों छूटों को दे दिया जाता है। सबसे पहले इनका सक्सेसिव निकाल लो। एकल छूट दे रखी है तो इनका जो एकल छूट है वो कितनी आएगी। सबसे पहले 10 और 15 का सक्सेसिव निकालो, तो 10 और 15 का जो सक्सेसिव होता है वो 23.5% होता है। और जब इसका भी 20 के साथ इसका सक्सेसिव निकालोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 38.80%। कितना आएगा 38.80%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दीवार कितने घंटे में सज जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 15.4 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 16.5 घंटे में, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 18/8 घंटे में, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 12/5 घंटे में। तो सबसे पहले अंकिता कितने घंटे में सजा सकती है, 6 घंटे में। और वहीं रवि 6 घंटे में और अंकिता उस दीवार को 10 घंटे में। कितने घंटे में 10 घंटे में। दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। 6 पंजे 30, 10 या 30, यानी कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है अंकित, तो उसमें जो रवि और अंकिता, रवि है वो कितनी इफिशियंसी से कर रहा है 5 की से, ये कितनी की से कर रही है 3 की इफिशियंसी से। टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 30 अपॉन में 5 और 3 8, तो यहां से काट दो 15/4 दिन में। कितने दिनों में वो उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15/4 घंटे में उस काम को वो कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ घंटे में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की जो 10 क्वेश्चन सीरीज है वो हमारी समाप्त होती है। आने वाले समय में हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सॉरी, चैनल को लाइक नहीं करना, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।